नमस्कार दोस्तों, आज 6 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो कल परसों से ही जो हमारी सबसे बड़ी न्यूज़ है उसी के साथ है। रेलवे में जो बालासोर में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 275 से अधिक लोग मारे गए हैं और आज भी कई लोग पहचान के खातिर मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसी पे बात की गई है कि रेलवे टू सिक्योर सिग्नलिंग इक्विपमेंट विथ डबल लॉक्स। अब इस पर सुधार करने की बात की जा रही है। ये बहुत सारी चीज़ें, खैर ये चीज़ें तो होती रहती हैं और मतलब एक्सीडेंट के बाद हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ आज और मैं बताना चाहता हूँ। आपने IRCTC से कभी बुकिंग कराई हो अपनी, है ना, IRCTC से, तो वहाँ पे 0.39 पैसे या 0.35 पैसे का एक इंश्योरेंस होता है। ये आज बहुत काम आ रहा है। क्यों काम आ रहा है कि किसी को भी यदि वो मृत्यु को प्राप्त हुए, गंभीर रूप से घायल है, तो उन्हें 10 लाख तक का बीमा देता है। ये 35 पैसा 10 लाख तक का बीमा देता है और बहुत सारी चीज़ें आप इसके लाभ हैं वो तो आप देख सकते हैं। तो हमें ये जागरूक रहना चाहिए और इन चीज़ों पे करना चाहिए कि हम कोई भी काम ऐसा हो, यदि इंश्योरेंस हो रहा हो, ट्रेवल इंश्योरेंस हो रहा हो, जैसे बहुत सारी सरकारी बसों में भी आपका इंश्योरेंस होता है। बहुत सारे जैसे आप बैंक में जाते हैं तो उनमें भी इंश्योरेंस होता है, इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की सहायता अलग मिल रही है, लेकिन कुल मिला के ये दुर्घटना थी और बहुत ही बुरी दुर्घटना थी। इसके जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। और इसी पे पूरी बात की गई है कि डेथ आफ्टर डेवास्टेटिंग 3-वे ट्रेन एक्सीडेंट इन ओडिशा विच क्लेम्ड इतना। तो इसी पे बात की गई है कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। जो अभी सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि मानवीय, जानबूझकर मानवीय दुर्घटना कराई गई थी। ये तो अब जांच का विषय है, वो चीज़ें सामने आएंगी, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद है सर्विसेज PMI, सर्विसेज सेवाओं का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है, सिग्नल सस्टेन्ड ग्रोथ रेट, है ना, ग्रोथ पेस है, तो ग्रोथ हो रहा है। आपको यहाँ पे फिर से परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स देखना है, किसके लिए, तो सर्विसेज के लिए। ये आपको देखना है और इसके बारे में थोड़ा लिखना है, ठीक है। इसके बाद है मॉनसून स्टेयर्स एट ए साइक्लोन थ्रेट, है ना। मानसून अभी बहुत पूरी तरीके से केरला में नहीं आया है और उसके पहले एक चक्रवात का मामला बन रहा है, तो वो चक्रवात आके फिर मानसून दस्तक देगा, इसके बारे में बात की गई है। मानसून क्या होता है, IMD क्या है ना, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। और मानसून एंड NCERT लिखेंगे आप गूगल पे, तो वहाँ पे मानसून का चैप्टर आ जाएगा, आप उसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। IMD की साइट पर भी मानसून के बारे में डिटेल है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 6 पे, है ना, अवार्ड। पेज नंबर 6 पे हमें जो पढ़ना है वो है द शॉर्ट टर्म स्टेबलाइज इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ है हमारा, तो चीन के साथ है। और अभी शॉर्ट टर्म स्टेबलाइज, है ना, तो छोटे समय के लिए स्टेबलाइज है, स्थिर है, इसी पे बात की गई है। और गलवान घाटी या इस तरीके की चीज़ें जो है उसके बारे में पूरी डिटेल बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है आई ऑन ऑयल, है ना। ऑयल में क्या है, अभी ओपेक देशों की बैठक हुई थी जिसमें सऊदी अरब को कहा गया था कि आप तेल का उत्पादन कम करेंगे। एक समझौता हुआ था कि तेल का उत्पादन कम करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरती कीमतों को रोका जा सके। तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से गिरी थी और सऊदी अरब ने 10 लाख बैरल पर डे जो उत्पादन है उसको कम किया था। कुल मिला के 20 लाख बैरल पर डे उत्पादन कम करने का मतलब उन्होंने सोचा है। यदि इतना कम करते हैं तो विश्व के कुल जो खपत है या जो कुल सप्लाई होती है उसका 2% कम हो जाएगा। इससे मूल्यों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके खामियाजा कई छोटे देश भुगत सकते हैं, ये देखना है आपको। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि क्या किया जा रहा है और ओपेक प्लस कंट्री क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे डिटेल है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है डीलिंग विथ डीप फेक्स। डीप फेक क्या है कि आजकल AI का ज़माना है, आपने ये देखा होगा। तो AI में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को
हम कुछ भी बुलवा सकते हैं, ऐसा संभव हो चुका है, तो उसी को डीप फेक कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो, कोई बड़ा नेता हो, कोई बहुत समाज सेवी हो, और उसने कुछ कहा नहीं, पर डीप फेक के माध्यम से हम उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं और ये सामान्य आदमी पकड़ नहीं पाता है। इसी पे मामला है कि इसका क्या उपाय होगा, कैसे हम इसके साथ वो करेंगे, तो इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे देख लें। इसके बाद है एक्सीडेंट डिक्लाइन बट एक्सपेंस ऑन सेफ्टी रिमेन लॉ, है ना। रेलवे की बात ही की गई है, जो एक्सीडेंट है वो डिक्लाइन हुआ है। जैसे 446 एक्सीडेंट होते थे 90-91 की बात, 2021-22 में 26 रह गए हैं। लेकिन फिर भी अभी जो हादसा हुआ, हम उस पर ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी बात है या कम हुआ है। बहुत बड़ी दुर्घटना थी, 20 सालों में मुझे लग रहा है इससे बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। इसी पे पूरी बात की गई है कि किस तरीके का मामला है। जैसे आप देखोगे तो 406 हैं, तो 90-91 मतलब इधर 1999 के पहले 315 हैं, और इधर हम देखेंगे तो ये क्षेत्र खाली है, तो ठीक है। लेकिन ये बहुत बुरा हो गया है ना। इधर हम देखते आ रहे थे कि घटता जा रहा है और धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, पर यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गया। ये मायने मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है, इसको हमें ठीक करना चाहिए। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वह हमें पढ़ना है, व्हाट इज अफेक्टिंग ट्रेड मोमेंटम, है ना। जो might a slowing economy, inflationary setting and tighter monetary control world over, India's merchandise exports shrunk 12.7% on a year-on-year basis, 34.66 बिलियन अप्रैल 6 मंथ। ये जो है कम हुआ है हमारा। तो क्या मामला है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या विश्व के जो हालात हैं उसमें क्या ये सही है या क्या सिचुएशन सही है, इसके बारे में बात की गई है। व्हाट आर वी लुकिंग एट, आगे हमें क्या करना चाहिए। हाउ आर दीज रिलेटेड टू ट्रेड, किस तरीके सिचुएशन की बात की गई है, और व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, आगे क्या, तो इसके बारे में पूरी बात की गई है। जस्ट इसे पढ़ लेंगे आप। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है द डिकेड लॉन्ग, दशक लंबे सर्च फॉर ए रेयर हिग्स बोसोन। हिग्स एक वैज्ञानिक है, बोसोन एक मतलब प्रक्रिया है जो आइंस्टीन और बोस के सिद्धांतों पर काम करता है। और हिग्स बोसोन एक कण खोजा गया था 2012 में, और उस 2012 के कण जिसे हिग्स बोसोन कहा गया था उसमें क्षय की प्रक्रिया जारी है, और अब वो एक जेड बोसोन पार्टिकल बन गया है और उसमें फोटोन एक अलग हुआ है। इसी पे पूरी बात की गई है कि ये जो खोजी गई प्रक्रिया थी इसमें क्षय की प्रक्रिया निरंतर जारी है, और ये जो अपना द्रव्यमान खोता जा रहा है, इसी के बारे में पूरी बात की गई है, तो ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है इंडिया यूएस फाइनलाइज, पेज नंबर 10 पे ही है, इंडिया यूएस फाइनलाइज रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। दरअसल क्या है कि यूरोपीय देश और अमेरिका अब ये समझ रहे हैं कि रसिया को सपोर्ट करने का कारण एक ही है इंडिया के लिए, क्योंकि रसिया पर डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर है भारत, और जब तक ये डिफेंस पे आत्मनिर्भर या इसे एक मतलब सुरक्षात्मक गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक भारत जो है यूरोपीय देश या अमेरिका के पक्ष में नहीं आएगा। इसी पे बात करने के लिए यूएस फाइनलाइज कर रहा है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, ताकि भारत में ही इस तरीके की चीज़ों को लगाया जा सके, इस तरीके की इंडस्ट्री को लगाया जा सके और भारत के साथ सहयोग किया जा सके। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। दरअसल यहाँ पे जो भी मामला हुआ है या जो भी समझौते हुआ उसका मैंने बैकग्राउंड बताया कि क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूरोपीय यूनियन, यूरोप के देश, अमेरिका रसिया पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए अपने टेक्नोलॉजी हस्तांतरण को राजी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना है, और इस जो मैंने बताया इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और रोज़ सुने और धीरे धीरे अपने टास्क को पूरा करते रहें। अगली न्यूज़ है
NIRF IIT मद्रास रिमेन्स नंबर 1 स्पोर्ट, पेज नंबर 12 पे है। तो पेज नंबर 12 पे चलते हैं। एक वो सूची है या एक तरीके से सर्वे है, रैंकिंग दी गई है जिसमें, और IIT मद्रास जो है नंबर 1 पे है। इसका पूरा नाम है द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। जो शिक्षण संस्थान है उनके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और इसी पे पूरी बात की गई है। जो सबसे ऊपर संस्थान है वो ये है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन कौन से मानक हैं। तो 5 मानक हैं, उस 5 मानक को आप देखेंगे, या तो यहाँ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो PIB में आप जाकर देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? PIB में, है ना। NIRF सर्च करेंगे PIB और आपको 5 जून के PIB में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से पूरा पढ़ लेंगे और यहाँ से भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है, वर्ल्ड मस्ट बी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट पेंडेमिक, है ना। यहाँ पे एक मामला है कि जो G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हैदराबाद में हुई, वहाँ पे कहा गया है कि जो वर्ल्ड है अगले पैंडेमिक के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या पता किस प्रकार का पैंडेमिक आ जाए, तो इसी पे बात की गई है, तो ये पढ़ लेंगे आप। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट आस्क एयरलाइन टू मॉनिटर एयर फेयर ऑन गो फर्स्ट रूट। गो फर्स्ट आपको पता होगा कि उन्होंने दिवालिया घोषित करने के लिए अपने आप को आवेदन दिया है। तो इसी पे बात की गई है कि गो फर्स्ट का जो रूट है वहाँ पे जो एयर फेयर है उसके मॉनिटर करेगी, ताकि अनुचित जो किराया हो वो ना लग पाए। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद OPEC प्लस डील स्वेल्स रिस्क ऑफ ऑयल प्राइसेस। मैंने अभी बात बताया था कि OPEC प्लस जो डील है स्वेल रिस्क ऑफ ऑयल प्राइसेस राइज, है ना, ज़्यादा बढ़ जाएगा यदि वो कम करते हैं तो इसी पे बात की गई है, आप इसे पढ़ लेंगे। बाकी कुछ नहीं है वैसा, और फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।